हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्लास 11। तो स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये जो लॉ है बेसिकली ये प्रैक्टिकल से मतलब डिस्कवर हुआ है। साइंटिस्ट स्टोक्स इसको जस्ट मतलब प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ रिलेशंस निकाल के इसको मतलब डेवलप किए थे। तो लॉ क्या है, तो इसलिए ही इसका कुछ हम बोल सकते हैं इसका कुछ ये नहीं है, मतलब डेरिवेशन नहीं है, बट हाँ डेरिवेशन बाद में किया गया है इसका डेरिवेशन। ठीक है, मैं भी इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो सीयरिंग फोर्स मतलब एस्टिमेशन ऑफ सीयरिंग फोर्स एंड प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी करके मेरा भी एक आर्टिकल है। ठीक है, इसके ऊपर हम इसको प्रूव किए थे कि जो इसका लॉ है उसको। तो बेसिकली क्या है ना कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, किस सिचुएशन पे। तो हम एक लिक्विड कंटेनर मान लिए हैं, ये एक लिक्विड कंटेनर है जिसके अंदर कुछ लिक्विड रखा गया है, ऑब्वियसली विस्कस लिक्विड होना चाहिए, और ईटा उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के बारे में हम पिछले क्लास पे डिस्कस किए थे, हम आई बटन पे उसको दे देंगे। ठीक है, तो ईटा जो है क्या हो जाएगा, इसका ईटा जो है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हो गया। और हम एक बॉल को, एक स्फेरिकल बॉल को अगर यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, मान लो यहाँ से छोड़ रहे हैं स्फेरिकल बॉल को, तो स्फेरिकल बॉल क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो, है ना। मान लेते हैं इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। अभी नीचे जाते वक्त क्या हुआ, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो गया v, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी है। ऐसा नहीं कि हम भी दे के ही छोड़ रहे हैं, हम कुछ भी दे के छोड़ सकते हैं, बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट उसका वेलोसिटी v है। और इस बॉल का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं a और r, कुछ भी मान सकते हो। तो a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द मेटालिक बॉल। हम यहाँ पे मेटालिक बॉल का ही यूज़ करते हैं, मेटालिक बॉल। ठीक है, और जो लिक्विड है वो उसका डेंसिटी ईटा है, ऑब्वियसली उसका मतलब उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा है, और लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा और बॉल का डेंसिटी हम रो मान रहे हैं। ये इसका काम नहीं है यहाँ पे, फिर भी जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रो इज़ ग्रेटर देन सिग्मा, उस टाइप का स्कोप छोड़ के हम मतलब इस स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को कर रहे हैं। तो मैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे बोला जो 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 कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन दिस कि रेडियस ऑफ द मेटालिक बॉल, सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस कि एट एनी इंस्टेंट उसका वेलोसिटी v है। नीचे जाएगा, एक्सिलरेटेड होगा, एक्सिलरेटेड हो रहा है, पर उस मतलब हम क्या ले रहे हैं, हम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ले रहे हैं, तो इसलिए एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंटिस्ट स्टोक्स कहे थे कि जब इसका वेलोसिटी कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसके ऊपर मतलब इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जिसको हम स्टोक्स फोर्स बोलते हैं, जो फोर्स लगेगा वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, ईटा ए वी के साथ। मतलब ये जो तीन जो हम पैरामीटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, उन तीन पैरामीटर के साथ ही प्रोपोर्शनल है। वो स्टोक्स फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है बेसिकली, स्टोक्स फोर्स किसके ऊपर, ऑन द मेटालिक बॉल, और किस डायरेक्शन पे ये काम करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पे। किस डायरेक्शन पे, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, 52 से जिस तरफ काम करते हैं उस डायरेक्शन पे ही ये काम करते हैं। तो इसको जस्ट ये साइंटिस्ट स्टोक्स दिए थे, और यहाँ से थोड़ा उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 6 पाई होता है, एंड फाइनली एक लॉ दे दिए उन्होंने कि एफ जो है मतलब स्टोक्स फोर्स ऑन दैट बॉल इज 6 पाई ईटा ए वी।
ठीक है, ये क्या है, ये स्टोक्स फोर्स है। तो बेसिकली स्टोक्स फोर्स को यूज़ करके हम टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे। उससे पहले वो नेक्स्ट क्लास पे भी हम कर सकते हैं अगर टाइम ना मिले तो। और उससे पहले आज हम क्या करेंगे, इस लॉ को प्रूव करेंगे, और वो भी डायमेंशनली। मतलब नॉर्मली तो प्रूफ है इंटीग्रेट करके, ये करके वो करके, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड सेकेंडली वो क्लास 11 स्टैंडर्ड का नहीं है, इंटीग्रेशन पोर्शन का जो तुम्हारा डेरिवेशन है। तो इसलिए हम इसको डायमेंशनली प्रूव करते हैं। और हम कैसे डायमेंशनली प्रूव करेंगे, हम इस रिलेशन को सिंपली ले लेंगे कि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ईटा टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर वाई का एंड वी टू द पावर जेड का। अभी एक कांस्टेंट आएगा इसमें, तो जो कि है एफ इक्वल्स टू के ईटा टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर वाई एंड वी टू दी पावर जेड। तो हम डायमेंशंस पुट करेंगे, एम एल टी टू दी पावर -2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, उसका डायमेंशन नहीं है। ईटा के लिए एम एल इनवर्स टी टू दी पावर -1 होल टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर वाई मतलब एल टू दी पावर वाई इंटू वी टू दी पावर जेड, तो एल टू दी पावर -1 टू दी पावर जेड, वो वेलोसिटी था। अभी एम का देखो, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे एम के लिए है ना, एम के लिए क्या डायमेंशन है, मतलब लेफ्ट साइड पे एम के पावर पे 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू, और राइट साइड पे यहाँ पे एम के पावर तो 1 है बट होल पावर एक्स है, होल पावर क्योंकि एक्स है तो 1 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। एल का पावर लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे -x प्लस वाई प्लस जेड है ना, -x प्लस वाई प्लस जेड, ये मिला। और तो ये दोनों हुआ, और क्या है, t के पावर को देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे है -2 और राइट साइड पे है -x माइनस जेड, क्या है -x एंड -z। ठीक है, ये हुआ क्या हमारा मतलब जनरल वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो अभी क्या मिलेगा, इसको थोड़ा डेरिवेशन करके देखो, x इक्वल्स टू 1 वो तो मिल ही गया था। अभी ये लास्ट इक्वेशन पे हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो -2 इज इक्वल्स टू -1 माइनस जेड, तो -1 इज इक्वल्स टू माइनस जेड मीन्स जेड मिला हम लोगों को 1। अभी ये x और z का जो वैल्यू मिला हम लोगों को, उस वैल्यू को y पे मतलब इक्वेशन 2 पे इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा देखो, 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस वाई प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होके y इक्वल्स टू 1 आ गया। तो जो हम ऊपर उसका पावर लिए थे, ये जो पावर्स हम लिए थे x y z, उसका वैल्यू हर एक का वैल्यू 1 आ गया। मतलब एफ इज इक्वल्स टू, हम अगर इस पे पुट करते हैं इस इक्वेशन पे, तो आ जाएगा के ईटा ए वी, क्योंकि पावर तो 1 ही है। तो यहाँ पे डायमेंशनली हम इस पॉइंट तक ही प्रूव कर सकते, क्योंकि ये पढ़े थे तुम लोग क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें, कि जो डायमेंशनल मेथड है उसके मदद से हम कोई कांस्टेंट चीज़ का डायमेंशन लेस कांस्टेंट चीज़ का डायमेंशन हम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है बिकॉज इट इज़ 6 पाई। सिंपली 6 पाई का क्या ही डायमेंशन होगा, वो तो कांस्टेंट ही है, परफेक्ट कांस्टेंट है। तो एफ इज इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिल रहा है, 6 पाई ईटा ए वी। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये फोर्स है। कहाँ लग रहा है ये फोर्स, वो स्टोक्स फोर्स है उस बॉल पे लग रहा है, और ऑब्वियसली वो जो बॉल हम ले रहे हैं वो स्फेरिकल होना चाहिए। तो ये लॉ हर जगह पे हर सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि बहुत सारा कंडीशंस होना चाहिए इसमें, जैसे बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल होना चाहिए, राइट। बॉल का जो डेंसिटी है, डेंसिटी उस लिक्विड का डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो हम अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे इस फॉर्मूला को, राइट। तो उस हम लोग क्या किए हैं आज, मतलब स्टोक्स लॉ के मदद से, मतलब स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन एंड स्टोक्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो किए हैं। देखो अभी डायरेक्ट जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, ऐसा कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं है, लेकिन उस डायग्राम को ड्रॉ करके जस्ट इस पैरामीटर को बोल देना ही इसका स्टेटमेंट है। जैसे हम अगर बोले इसका स्टेटमेंट, तो हम ये बोल सकते हैं कि if we take a liquid container filled with liquid of viscosity coefficient eta,
then for putting a ball of a spherical ball of radius a or radius r within that liquid, if at any certain instant it attains a velocity of v, then the Stokes force on the ball at that particular instant will be proportional to eta a v. Okay, this is the Stokes means this is the Stokes law of viscosity. एंड ओके इसके बाद जो क्लास होगा उस क्लास पे हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे एंड उसका मतलब डेफिनेशन क्या है एंड डेरिवेशन भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो अगर कुछ इस पोर्शन से डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो. कोई अगर दूसरा वीडियो चाहिए किसी चैप्टर से तो भी कमेंट कर सकते हो, हम बना देंगे दूसरा वीडियो भी. ठीक है. ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस टाइप का वीडियो पाने के लिए. ओके, थैंक यू.